सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। एक्चुअली में बहुत सारे फ्रेंड्स और सब लोग कॉल कर रहे होंगे, मैसेज कर रहे होंगे, बट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, ना कोई मैसेज आ सकता है, ना मैं किसी से कनेक्टेड हूँ। क्योंकि मैंने जो लॉस सहा है इस जैन में, शायद वो अपनी लाइफ में दोबारा वैसा लॉस नहीं सह सकता हूँ। वो मेरे लिए अनबेयरेबल पेन हो गया। 23 जैन को जब मैं जमशेदपुर गया तो उस नाइट मेरी एक एक्सीडेंट हुई जिसमें मैंने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। भूलना तो पॉसिबल है नहीं लाइफ टाइम उस चीज़ को, मैं उस मोमेंट को भूल नहीं सकता हूँ। बट जब तक मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकलूँगा मेरी रिकवरी नहीं होगी। और मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे परेशान देखते हैं तो एटलीस्ट उनके लिए सही, बट मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो एक्चुअल में एक्सीडेंट की सिनेरियो ऐसी थी कि 23 जैन को मैं जमशेदपुर पहुँचा। हेलो, हाँ भाई, आज ही आ जाएगा लेने। भाई मुझे नहीं पता, मैंने लोकेशन शेयर किया है तेरे से व्हाट्सएप पे, देख लाइव लोकेशन भेजा है। ये देखो, ये है वो। थैंक यू भाई। पढ़ रहा है बंदा, दो जवाब ये से दोनों सही दिए हो। पढ़ रहा है लौंडे। मेरा फ्रेंड आया हुआ था, हम दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत खुश थे, हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स थी, फ्यूचर प्लानिंग्स भी थी, उस नाइट की भी थी, नेक्स्ट डे की थी। मेरा एसएससी जीडी का पेपर था। मेरे पेपर से कहीं ज़्यादा मैटर करता था कि मैं जमशेदपुर जा रहा था अपने दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि वो 2-3 दिनों में फ़ॉरेन निकलने वाला था, फिर हम शायद बहुत टाइम बाद मिलते। तो सिर्फ मैंने उसके लिए सेंटर जमशेदपुर डाला ताकि हम मिल सके और दिन भर मस्ती कर सके, क्योंकि पेपर 1 घंटे का होता है। उसके बाद दिन भर उसके साथ मेरी प्लानिंग थी कि दिन भर उसके साथ रहूँगा। बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत कुछ था, दोनों साथ में थे, बट मैं वो सारी चीज़ें यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ। वो सिर्फ मेरे पास है तो उसको मैं अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ, मैं इस कंडीशन से निकलने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। बॉडी रिकवरी या फिजिकली रिकवर होने में तो डॉक्टर्स ने बताया 3 मंथ to 6 मंथ लग सकता है, तब मैं खड़ा हो सकता हूँ किसी के सपोर्ट के साथ। बट मेंटल रिकवरी में ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितने टाइम में यहाँ से बाहर निकलूँगा। तो एक्चुअल में ये फ़ोटोज़ हैं, ये जो मेरी थाई बोन टूटी थी, इम्पैक्ट इतना हार्ड रहा था कि मुझे भी पता नहीं चला। एक्सीडेंट होने के नेक्स्ट मोमेंट पे मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ, 2 मिनट के लिए सेंसलेस हो गया था। जब मैंने देखा अपने फ्रेंड को सामने, फिर मैं सेंसलेस के साथ होपलेस भी हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था उस सिचुएशन पे मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि मैं मूव नहीं कर पा रहा था अपनी जगह से। फीमर 2 टुकड़ों में बट गया था, नी 3 पार्ट्स में अलग हो गए थे, तो मैं वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था कि मैं अपने फ्रेंड की हेल्प कर पाता। मैं पब्लिक से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, भीड़ से मेरा फ़ोन भी कोई लेके भाग रहा था। बहुत शोर मचाया तो फ़ोन लाके मुझे दिया गया। फिर मैंने एम्बुलेंस और पीसीआर को कॉल करने को बोला, अपने फ़ोन से कॉल किया। और उस मोमेंट पे क्या क्या हुआ मेरे साथ उस 1 घंटे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर मुझे पीसीआर में बिठा के एमजीएम ले जाया गया, जो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल थी। ये घर वालों को दिखा दो तो हम ठीक हो जाएगा ना। घुटना टूट गया क्या पूरा? हो जाएगा, देखना पड़ेगा के अंदर में। हेलो, मेरे फ्रेंड को, उनके पेरेंट्स को मैंने ही इन्फॉर्म किया, तो उनको लेके वो लोग बेटर ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल चले गए। और मैं बस ये न्यूज़ चाहता था कि मेरा फ्रेंड सही है, चोट लगी हो इशू नहीं है, हाथ पैर टूट गया हो इसमें भी इशू नहीं है, वो रिकवर कर जाएगा। बस मैं एक ही चीज़ सुनना चाहता था कि वो सही है, क्योंकि स्पॉट पे सारे लोगों ने शोर मचा दिया कि आपका फ्रेंड नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है, जिस कारण से मैं बहुत सेंसलेस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर सकता हूँ उस टाइम पे। भीड़ में हर लोग यही चिल्लाए जा रहे थे। फिर हॉस्पिटल से जब मैंने देखा कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि मैं अकेले उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो पुलिस वालों ने भी और वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने भी मुझे बोला कि आपको पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। मैं पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता था उतनी रात में, बट सिचुएशन मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मुझे मजबूरन पेरेंट्स को कॉल करना पड़ा। जब पेरेंट्स यहाँ से तकरीबन 10-12 घंटे का डिस्टेंस है पहुँचना टाटा, तो पेरेंट्स हड़बड़ी में रात में निकले। बस मैं यही नहीं चाहता था कि वो पैनिक कर जाए मेरी बातों को सुन के, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि बहुत कम चोट है, आप आराम से सुबह तक आओ। बट फिर मीडिया और हर जगह से ये न्यूज़ इतनी फैल गई, पुलिस वालों ने शायद कॉल कर दिया और चारों तरफ से न्यूज़ इतनी फैल गई कि वो लोग पैनिक कर गए। फिर वो लोग जल्दीबाजी में आते गए और मेरे कोई एक रिलेटिव को फ़ोन किया, जिन्होंने मुझे एम्बुलेंस अरेंजमेंट करके एम्बुलेंस में डाल दिया। और मैं अकेले उस साइड से बढ़ता रहा, ये सोच के कि पेन इतना हो रहा था इनटॉलरेबल कि मैं सह नहीं पा रहा था।
मेरे लिए हर एक मिनट वो पेन सहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थाई बोन 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। वो कभी भी लग रहा था कि थोड़ा भी जर्क फील होता था या कुछ भी होता था तो लगता था कि वो मसल्स को फाड़ के बाहर निकल जाएगा थाई से। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं घर वालों से इवन बात करने की कंडीशन में नहीं था। फिर मुझे एम्बुलेंस से पुरलिया तक लेके आए, वहाँ पे मेरे फादर मदर मिले। उसके बाद उन्होंने मैंने उनको रास्ते में कह दिया था कि मुझे पेन किलर प्रॉपरली नहीं दिया गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आप प्लीज़ पेन किलर कैरी करना अपने साथ। उन्होंने 4 पेन किलर कैरी किया हुआ था, और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप एक पेन किलर देने के बाद 6 घंटे एटलीस्ट मिनिमम 6 घंटे के बाद ही दूसरा पेन किलर दे सकते हो। बट मुझे पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और हर 2 घंटे में एक पेन किलर मांग रहा था फोर्स करके कि मुझे पेन किलर लगा दो। तो 4 पेन किलर देते हुए मुझे सुबह 9 बजे तक देवघर लेके आए। बाकी उसके बाद CT स्कैन और ये सारे वो ऑपरेशंस और ये ट्रीटमेंट्स हुए। अभी फ़िलहाल कंडीशन स्टेबल है, बट स्टिल रिकवरी करने में बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि अभी मैं बेड पे ही हूँ, बेड से हिल नहीं सकता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ। बट अभी मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा ताकि मैं अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर सकूं, तो जो बीता है मेरे साथ मैं वहाँ से बाहर निकल सकूं। बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप मेरा दोस्त जहाँ कहीं भी है वो अच्छी जगह पहुँच जाए। आप लोगों से भी प्रे करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी कमेंट में उसके लिए विश करो कि वो अच्छी जगह जाए। बहुत अच्छा सोल था वो, बहुत लंबा टाइम हमने साथ में बिताया था, इवन रूम शेयर किया था, बेड शेयर किया था, कपड़े तक शेयर करते थे हम लोग साथ में। बाय बाय।